तो मार्वल और डीसी आज के टाइम पे हॉलीवुड में दो सबसे बड़े नाम हैं। सुपर हीरो मूवीज की जब भी बात होती है तो उन्हें मार्वल या डीसी से ही एसोसिएट किया जाता है बिकॉज दे हैव बिकम अ ट्रेडमार्क इन सुपर हीरो कंटेंट। मास ऑडियंस के सामने जब भी सुपर हीरो मूवीज की बात करो तो उन्हें लगता है या तो ये मार्वल ने बनाया होगा या फिर डीसी ने बनाया होगा। लेकिन अगर मैं तुमको बताऊं कि कुछ ऐसी बहुत सी मूवीज और सीरीज सुपर हीरो वाली हैं जो कि बहुत अमेजिंग है लेकिन मार्वल या डीसी ने नहीं बनाई है तो मेरा नाम है साकिब एंड वेलकम बैक टू द फ्लिक सर्कल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सम अमेजिंग सुपर हीरो मूवीज एंड टीवी सीरीज विच आर नॉट मार्वल एंड डीसी। वीडियो शुरू करने से पहले यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 1, ब्राइटबर्न, डायरेक्टेड बाय जेम्स गन। ये एक सुपर हीरो हॉरर मूवी है जो कि एक व्हाट इफ सिचुएशन क्रिएट करती है कि अगर क्लार्क केंट इविल होता तो। मूवी का प्रेमिस बिल्कुल सुपरमैन जैसा है लेकिन जो ऑल्टरनेट टेक लिया गया है डीसी के सबसे आइकॉनिक और आइडियल सुपर हीरो का वो कमेंडेबल है और आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि कैसी होगी वो दुनिया जहां सुपरमैन जैसा एक अनस्टॉपेबल फोर्स इविल बन जाए तो। फिल्म में बहुत सारा गोर है और कोई भूत प्रेत या पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बिना जो जंप स्केयर्स इस मूवी में आपको मिलेंगे वो खतरनाक हैं। मेरी नजर में ये मूवी बहुत अंडररेटेड है स्पेशली इंडिया में एंड आई वुड हाईली रेकमेंड टू वॉच इट। नंबर 2, रेजिंग डियोन। ये एक वेब सीरीज है जिसके टोटल 2 सीजन्स हैं। शो की कहानी है डियोन नाम के एक 8 साल के बच्चे के बारे में जिसके डैड की डेथ हो चुकी है और उसकी माँ ने ही उसको पाल पोस के बड़ा किया है। डियोन के अंदर आयन मैनिपुलेशन की पावर डेवलप हो जाती है। आयन मैनिपुलेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स टेलीकिनेसिस, लेविटेशन एंड इनविजिबिलिटी। अब डियोन की मदर एक तरफ अपने हस्बैंड की मिस्टीरियस डेथ को भी इन्वेस्टिगेट करती हैं और अपने बेटे को इन नई नवेली पावर से अक्वेंट कराने की कोशिश भी करती हैं और साथ ही साथ उसे कुछ ऐसे लोगों से बचाने की भी जो डियोन की पावर्स का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। शो के क्रिएटर्स ने एक सुपर हीरो प्रेमिस का इस्तेमाल करके बहुत ही स्मार्ट तरीके से अमेरिका में रेसिज्म और सिंगल पेरेंटहुड के इश्यूज को रेज किया है और ये कोई चीप लिप सर्विस नहीं है और ना ही मार्वल की तरह रिप्रेजेंटेशन को फोर्स करता है। बहुत ही अप्रोप्रिएटली और बहुत ही बैलेंस तरीके से इन इश्यूज को इस शो में एड्रेस किया गया है। इस शो के दोनों सीजन्स आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएंगे। नंबर 3, इनविंसिबल। है तो ये एक एनिमेटेड सीरीज लेकिन ये जिस लेवल की है उसकी वजह से इसका इस लिस्ट में आना तो बनता था बॉस। सीरीज है मार्क ग्रेसन नाम के एक टीनेजर के बारे में जो कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो ओमनी मैन का बेटा है। अब मार्क भी जैसे जैसे 18 साल का होता है उसके अंदर भी ओमनी मैन जैसे पावर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वो अपने डैड के साथ मिलके वर्ल्ड को इविल फोर्सेस से बचाता है। बट दैट्स नॉट इट। एक ऐसा सीक्रेट अनवील होने के लिए वेट कर रहा है मार्क की लाइफ में जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगा। अब वो क्या है उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। अब एनिमेटेड सीरीज टर्म सुन के धोखा मत खाना। इनविंसिबल वन ऑफ द गोरियस्ट एनिमेशन सीरीज है और मैं खुद भी हैरान हूँ कि वेस्टर्न एनिमेशन में इतना गोर कब से होने लगा। सीरीज में इतना खून खराबा है दैट कैन गिव यू लेजिट नाइटमेयर्स और अगर तुम खून खराबे के शौकीन हो तो ये सीरीज तो तुम्हारे लिए ट्रीट है। इसके सारे एपिसोड्स तुम्हें Amazon प्राइम पे मिल जाएंगे बट सिंस तुम लोग टॉरेंट से डाउनलोड करके देखने वाले हो तो तुम्हें ये बताने का कोई मतलब नहीं। नंबर 4, क्रॉनिकल्स। ये कहानी है एंड्रू नाम के एक लड़के के बारे में जो कि बहुत बुली किया जाता है स्कूल में और अपनी मदर के कैंसर की बीमारी से भी डील कर रहा है जो दिन बर दिन वर्स होते जा रही है। बट सडनली एंड्रू को टेलीकिनेटिक पावर्स मिल जाती हैं जिससे वो बहुत पॉपुलर हो जाता है लेकिन धीरे धीरे अग्रेसिव भी बनता है और उस पावर से करप्ट हो जाता है। अब इस मूवी की एक खास बात यह है कि ये मूवी फाउंड फुटेजेस के फॉर्मेट को फॉलो करती है यानी कि पूरी मूवी तुम्हें एक हैंडी कैम के रिकॉर्डेड फुटेज के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगी। अगर तुमने क्लोवरफील्ड देखी है तो तुम्हें ये फॉर्मेट पता होगा। और ये मूवी एक बहुत ही क्लीशे सुपर हीरो ट्रोप को तोड़ता है जो कि आज तक हम हॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज में देखते आ रहे हैं जहां हम देखते हैं कि एक टीनेजर जिसने लाइफ में बहुत सफर किया है उसको एक पावर्स मिल जाती हैं बहुत सारी और वो एक आइडियल और एक अच्छा इंसान बन जाता है। बट द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट और वो रियलिटी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। नंबर 5, द बॉयज। अब अगर शॉर्ट एंड सिंपल इस सीरीज के बारे में मैं तुमको बताऊं तो तुम आज तक जो कुछ सुपर हीरोज के बारे में देखते आ रहे हो द जनरल ट्रोप ऑफ सुपर हीरो बीइंग एन आइकन एंड अ परफेक्ट एंटिटी, अ सिंबल ऑफ होप एंड जस्टिस, ये शो इन सारे ट्रोप्स की बिल्कुल उसी तरीके से धज्जियां उड़ाता है जिस तरह तुम अपने करियर की उड़ा रहे हो। अगर तुम्हें पॉलिटिकल कमेंट्री पसंद है देन द बॉयज विल डेफिनेटली बी अ ग्रेट वॉच फॉर यू।
कॉर्पोरेशंस के पॉलिटिक्स, कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन, मीडिया मैनिपुलेशन और ऐसी बहुत सी रियल लाइफ चीजों को एक सुपर हीरो बैकड्रॉप में रख के जिस तरह दिखाया गया है वो काबिले तारीफ है। इसके कुल मिला के 3 सीजन हैं जो कि Amazon प्राइम पे आ चुके हैं, जो कि अगेन ऑब्वियसली तुम टॉरेंट या टेलीग्राम से ही डाउनलोड करोगे, और इसका एक चौथा सीजन भी अनाउंस हो चुका है। तो दिस इज अ गुड टाइम टू कैच अप विद द शो अगर तुमने अब तक नहीं देखा है तो। नंबर 6, अम्ब्रेला एकेडमी। कुछ क्वर्की देखने का मन है मिक्स विद सुपर हीरो एलिमेंट्स? वेल, दिस शुड बी योर पिक देन। कहानी है 7 अनाथ बच्चों की जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, बट मिस्टीरियसली ये सारे के सारे एक ही दिन पैदा होते हैं और इन सबके अंदर सुपर पावर होती है। इन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं सर रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स, लेकिन कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है और ये सातों के साथ डिसाइड करते हैं कि उनकी डेथ के पीछे की मिस्ट्री को अनकवर करेंगे और साथ ही साथ दुनिया को खत्म होने से बचाएंगे। टाइम ट्रैवलिंग, सिबलिंग राइवलरीज और ढेर सारे प्लॉट ट्विस्ट। एक्टिंग में ये शो मास्टर क्लास है और साउंड ट्रैक में अमेजिंग। ये भी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। वेट, मैं बता क्यों रहा हूं? मैं क्यों बता रहा हूं तुम लोगों को ये? नंबर 7, द क्रो। ये एक लव रिवेंज थ्रिलर है और साथ ही साथ एक सुपर नेचुरल सुपर हीरो मूवी है। फिल्म बहुत ग्रूसम है और ह्यूमन इमोशंस का जो डिपिक्शन इस मूवी में दिखाया गया है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म डार्क और अनार्किक है और ब्रेंडन ली की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फिल्म के फ्लॉज को भी डिमिनिश कर देती है और इससे इस मूवी को एक कल्ट स्टेटस भी मिल जाता है। नंबर 8, हैनकॉक। इस मूवी को मेंशन किए बिना तो ये लिस्ट अधूरी है मेरे हिसाब से बॉस। विल स्मिथ स्टारर ये सुपर हीरो मूवी कहानी है हैनकॉक नाम के एक आदमी के बारे में जो कि एक शराबी है, लेकिन उसके अंदर सुपर हीरो स्ट्रेंथ है और वो उसका इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए तो करता है, लेकिन साथ ही साथ कोलैटरल डैमेज भी बहुत ज्यादा करता है, जिसकी वजह से शहर वाले उससे नफरत करते हैं। फिल्म एक सुपर हीरो मूवी तो है, लेकिन साथ ही साथ एक इमोशनल मूवी भी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख हमको देती है कि कभी कभार नो मैटर हाउ मच वी लव समवन, उनसे दूर होना ही हम दोनों की भलाई में होता है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और हाँ, अगर कोई रिकमेंडेशंस तुम्हारे पास हैं मूवी या सीरीज को लेके जो कि मुझसे मिस हो गई हो और तुम चाहते हो कि मैं उस पर बात करूं, तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। टिल देन, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।